हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे बहन जी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है तो फिर क्यों आपकी सौतन जब देखो उधारी पर सामान खरीदती रहती है। भाई साहब, अब मैं क्या बताऊं। दरअसल मेरी सौतन सबसे उधार इसलिए लेती है क्योंकि उसकी खुद की जिंदगी भी उधारी की है। क्या मतलब आपका? भाई साहब, उसे कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कहती। आप भी कुछ मत कहना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अरे बहन जी माफ करना, मुझे तो ये पता ही नहीं था। कोई बात नहीं बहन जी, मैं उसको उधार दे दिया करूँगा। अब मैं चलता हूँ। दुकानदार इतना कहकर चला जाता है और पारुल गुस्से में दरवाजा बंद करती है और अपनी सौतन को गुस्से में आवाज लगाकर बुलाती है और उसे डांटते हुए कहती है, तुमको कितनी बार समझाना पड़ेगा कि इधर उधर से उधार मत लिया करो। अरे करोड़पति है मेरा पति और तुम जब देखो उधार लेती रहती हो। ना जाने क्यों मुझे ही ये उधारी वाली सौतन मिलनी थी। मैंने उसको झूठ बोला कि तुझे कैंसर है, तब जाकर उसका गुस्सा शांत हुआ। करोड़पति है तेरा पति, तुम्हें उधार लेगी ना, भूल मत। मैं तेरी सौतन है, लेकिन उधारी की सौतन। तूने मेरे मर्द को पैसे दिए हैं ताकि कुछ दिन मैं तेरी सौतन बन के नाटक करूं। आई समझ तुझे? चल अब मैं चलती हूँ। और हाँ, कैंसर हो तेरी बुआ को, तेरी चाची को, तेरी अम्मा को। आई समझ? सौम्या इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और पारुल बस उसे देखकर हैरान रह जाती है। पर आखिर क्यों वो एक उधारी की सौतन की उधारी वाली हरकतें झेल रही थी। चलिए जानते हैं। पारुल और आनंद की शादी उनकी मर्जी से हुई थी और दोनों खुश भी थे, लेकिन पारुल की अपनी सास सबोली से बिल्कुल नहीं बनती थी और बच्चा ना होने के कारण वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। वैसे तो उसकी सास गांव रहा करती थी, लेकिन वो जब देखो अपने बेटे को दूसरी शादी के लिए फोन पर भड़काया करती। पारुल को कॉल आता है कि उसकी सास गांव से उसके घर कुछ दिन रहने आने वाली है और उसकी सास को सबक सिखाने के लिए पारुल अपनी नौकरानी को पैसे देकर कुछ दिन के लिए उसकी सौतन बनने का नाटक करने को कहती है। और यही कारण था कि पारुल अपनी सौतन को झेल रही थी। दिन बीतते हैं, सबोली उनके घर आती है और पारुल और सौम्या उनका स्वागत करती है और पारुल सबोली के पैर छूकर कहती है, पाए लागू मम्मी जी, रास्ते में आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे मेरी नई बहू, तो मेरे पैर छूकर आशीर्वाद नहीं लेगी क्या? वो क्या है ना, मेरे अंदर ये फीचर ही नहीं है, बोले तो मैं झुकेगी नहीं साला। ठीक है बहू, मेरा आशीर्वाद तो वैसे भी तेरे साथ ही है, बस तू मेरे घर को एक चिराग दे दे। अरे माँ जी, कैसी बात करती है तुम? चिराग कोई OLX या फ्लिपकार्ट पर थोड़ी मिलता है जो खरीद के दे दूं, या प्ले स्टोर से डाउनलोड थोड़ी होगा। टाइम लगेगा, रुको जरा, सब्र करो। सबोली ये सब सुनकर जहाँ शांत थी, वहीं पारुल को ये सब देखकर बड़ा मजा आ रहा था। वो बस यही चाहती थी कि उसकी सास उसकी कदर समझे। दिन बीतते हैं, सबोली सौम्या पर बड़ा लाड प्यार दिखाती है और पारुल से घर का काम करवाती है। ये सब देखकर पारुल को अब गुस्सा आने लगा था। एक दिन वो रसोई में काम कर रही थी कि आनंद उसे बाहों में भर कर कहता है, अच्छा मेरी जान, कैसा लग रहा है अपने ही घर में उधारी की सौतन लाकर? क्यों मेरा मजाक बना रहे हो? यहाँ नौकरानी होते हुए वो महारानी बनी हुई है और मैं काम कर रही हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कैसे पति हो? अच्छा ठीक है, एक गाल पर किस करूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। हट जाओ, मेरा दिमाग खराब है ये सोचकर कि कैसे माँ जी को अपनी कदर समझाओ, और तुम मजाक कर रहे हो। ठीक है बाबा, हो गया तुमसे दूर। ये किस भी मैं तुम्हारी उधारी वाली सौतन को कर दूंगा। ये सुनकर पारुल गुस्से में आनंद को बेलन से मारने लगती है कि तभी वहाँ पर सबोली और सौम्या आती है और ये सब होते देखकर सबोली कहती है, हाय राम रे, मैं सही कहती थी, ये लड़की लायक ही नहीं है। देख कैसे मार रही है तुझे। सौम्या बहू, तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं क्या बोलेगी, ये तो इन दोनों के आपस का मामला है ना, बोले तो मैटर। आपस का मतलब? तेरा भी तो पति है ये। सबोली ये बोली ही थी कि तभी सौम्या को चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे चेक करके बताते हैं कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर सबोली खुश हो जाती है और कहती है, वाह वाह, जुग जुग जीती रहे बहू, तूने मुझे खुश कर दिया। ये ले 10,000 रुपए मेरी तरफ से शगुन। अब जल्दी इस घर में नन्हा मेहमान घूमेगा। अरे माँ जी, क्यों किसी और के बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर रही हो? क्या मतलब तेरा बहू?
कुछ नहीं माँ जी, मैंने बोला थैंक यू पैसे के वास्ते। सबोली ये सुनकर चली जाती है, जिसके बाद पारुल सौम्या से कहती है, तुम माँ कैसे बन सकती हो? तुम तो आनंद की पत्नी भी नहीं हो। कैसे बन सकती हो मतलब? मैडम, अब क्या ये तुमको बताना पड़ेगा कि माँ कैसे बनते हैं? और मैडम, दुनिया में तुम्हारा ही पति नहीं है, मैं भी शादीशुदा हूँ, तो मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकती? सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं बस परेशान हो गई थी। मुझे लगा तुमको देखकर समझेंगी कि उनकी बेस्ट बहू मैं हूँ, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। अब उनको लग रहा है कि तुम उनकी बहू हो और ये बच्चा उनका पोता है। मुझे तो मेरी उधारी की सौतन भारी पड़ गई। पारुल ये बोलकर उदास होकर चली जाती है, जिसके बाद सौम्या आराम करने लगती है। सौम्या अब कोई काम नहीं करती और बस आराम करती, और तो और अब वो सबोली से बदतमीजी तक करती ताकि उसे पारुल की कदर समझ आए। लेकिन खानदान के चिराग के चक्कर में अंधी होकर सबोली सब कुछ नजरअंदाज करती। ऐसे ही एक दिन जब पारुल घर में पोछा लगा रही थी, तभी सौम्या जल्दबाजी में चलकर आती है और अपनी गलती से फिसलकर गिरने ही वाली होती है कि सबोली उसे थामकर बचा लेती है। जिसके बाद वो सौम्या को सोफे पर बिठाकर पारुल को एक थप्पड़ लगाकर कहती है, खुद तो बांझ है और जो मेरे घर को चिराग देने वाली है, तू उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है? तुझे शर्म नहीं आती है क्या? पर माँ जी, मैंने क्या किया? बड़ी बेशर्म है, पूछती है कि क्या किया। अभी ये गिर जाती और इसके बच्चे को कुछ हो जाता ना, मैं तुझे छोड़ती नहीं। सबोली उसे सुना ही रही थी कि तभी आनंद वहाँ पर आकर कहता है, माँ, पारुल पोछा लगा रही थी, सौम्या को देखकर चलना चाहिए था। इसमें पारुल की क्या गलती जो आप उसे इतना सुना रही हो? कैसा बाप है तू? अगर तेरे बच्चे को भी कुछ हो जाता तो? बस बहुत हो गया, अब ये पारुल इस घर में नहीं रहेगी, आई समझ सबको। सबोली ये बोलकर पारुल का हाथ पकड़कर उसे घर से निकालने लगती है कि तभी सौम्या सोफे से उठती है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोक कर कहती है, बस, मैं कुछ बोल नहीं रही तो तुम सब लोग अलग ही रामायण चालू करके बैठे हो। बस मेम साहब, क्यों इस औरत के लिए तुम इतना कर रही हो जिसको तुम्हारी अच्छाई नजर ही नहीं आती है? अरे मैं बताती हूँ तेरे को, ना मैं तेरी बहू है, ना ये बच्चा तेरा पोता है। मैं तो यहाँ काम वाली है और पारुल मेम साहब की उधारी की सौतन, समझी? ये क्या बोल रही है तू? सही बोल रही हूँ। मेम साहब ने मुझे पैसे दिए उधारी की सौतन बनने के लिए, ताकि मैं तेरे को बता सकूं कि पारुल ही तेरी अच्छी बहू है। लेकिन तू आँख की अंधी क्या समझेगी? अरे इतना प्यार करती है तेरी बहू तुझसे कि उधारी की सौतन ले आई ताकि उसकी कदर कर सके तू। हाँ माँ, मैंने तो पारुल को बोला था कि माँ को जो बोलना है बोलने दो, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। लेकिन पारुल ने बोला कि माँ जी खुद मुझे अपनी बहू माने तो वही अच्छा होगा। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने ये सब नाटक किया। मैं चाहती थी कि आपको मेरी कदर समझ में आए, इसलिए मैंने ये सब किया। ये सब सुनकर सबोली को समझ में आता है कि खानदान के चिराग के लालच में वो अंधी होकर अपनी हीरे जैसी बहू की खूबियां नजरअंदाज कर रही थी। जिसके बाद उसे अपने किए का बुरा लगता है और वो अपने बहू बेटे और सौम्या से माफी मांगती है और पारुल को भी इस तरह अपनी उधारी वाली सौतन से छुटकारा मिलता है और कुछ सालों बाद वो एक बच्चे को गोद लेकर अपनी जिंदगी खुशी से बसर करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।